अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 हम लोग 11.4 बेटा एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करेंगे। उसमें लिखा हुआ है द मीन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। मीन बता दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए हैं, और फिर आगे वो कह रहा है कि 7 नंबर जो ना वो दिए हैं। अब वो कह रहा है जो रिमेनिंग 3 नंबर्स हैं ना, आपने वो बताने हैं जो के इक्वल है। वो के वैल्यू फाइंड करनी है हमने। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। यहाँ पे कह रहे जी मीन ऑफ द 10 नंबर जो है ना वो ये बता दिया। 7 नंबर्स हमारे पास ये दिए हुए इन्होंने, जिसको मैंने ऐसे इस तरह लिखा है, अपने डाटा में लिखते हैं और लिखने के बाद हमने इसका सम निकालना है। क्वेश्चन के फॉर्मूले में हमें पता है एक्स बार इक्वल टू द सिग्मा एक्स के। जो सिग्मा एक्स का मतलब है इसका सम लेना है, तो जो सम है ना हमारे पास वो हमें पता होना चाहिए, वो 180 आता है। ठीक है, मैंने इसका सम लेना निकाला हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा जी रिमेनिंग 3 नंबर जो ना हमने इक्वल टू के हैं। सबसे पहले हमें पता है एक्स बार की वैल्यू ये आ रही है, एन ये आ रहा है। एक्स बार हमने फार्मूला मालूम करना है, तो चूंकि सिग्मा एक्स हमारे पास नहीं है, तो सिग्मा एक्स मालूम करने के लिए हम एन को उस क्रॉस पर डिप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स फाइंड हो जाएगा। तो एक्स बार हमारे पास चूंकि उन्होंने दिया हुआ है 29.01 था, एन हमारे पास 10 था, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आगे जो वैल्यू आ गई वो 29.01 आ गया। सिर्फ एक पॉइंट आगे पीछे हो गया। ठीक है, मैंने पहले निकाला हुआ था बेटा। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यू जो हमारे पास है ना, एक तो 180 है और एक दूसरा ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, दोनों को माइनस करेंगे। जब मैं इनको माइनस करूँगा 180 में से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 110.1, ये बेटा हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, जो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही थी और 7 जो नंबर्स का सम आ रहा था, इन दोनों सम को मैंने आपस में माइनस किया तो हमारे पास के की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा हुआ है उसने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर द ईच ऑफ द डाटा गिवन 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था ना, अब कहते हैं इसका मीडियन और मॉड। मीन आपने मालूम करनी है, मीडियन मॉड मालूम करके बताएं। तो अब मीडियन मॉड कैसे मालूम करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं आपकी आसानी के लिए। देखें, फाइंड द मीडियन मॉड हमने मालूम करना है, तो मीडियन कैसे मालूम करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज किया मैंने, सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी वैल्यू लगाते क्या, जो मिडिल वाली वैल्यू आ रही है ना, दरमियान में वैल्यू, वो हमारा आपने याद रखना है कि वही वाला मीडियन है, यानी 10 इसका मीडियन है और यही हमारा आंसर है। अब मॉड कहता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को कहा जाता है। अब हमने देखा कि इसमें कोई वैल्यू कोई वैल्यू बार बार आ रही है, कोई ऐसी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो आप इसका जवाब लिखेंगे नो मोड। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फिर लिखा हुआ है, इतने केजी है, 14 केजी, 13 केजी, 10 केजीज, ये सारे केजीज हैं। मीडियन में फाइंड करना है। सबसे पहले हमने अरेंज किया, सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अब दरमियान में देखा क्या आ रहा है, 14 दरमियान में आ रहा है, तो 14 ही हमारा आंसर है। मॉड देखा क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो बहुत फ्रीक्वेंट हो, बार बार आ रही हो, कोई भी नहीं है, तो इसका जवाब भी नो मोड है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट मैंने और करवाया है, जो पॉइंट वाली वैल्यूज थी, इनको भी मैंने सबसे पहले अरेंज किया। ये देखें, ये सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी लिखने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, फिर मैंने देखा दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही है, तो दो वैल्यू ये छोड़े, दो वैल्यू ये छोड़े, तो दरमियान में दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो जब हम हमारे पास वैल्यूज दो आ जाए ना, इवन नंबर्स में आ जाए, तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब भी आप इसको प्लस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये भी 5 आ जाएगा। तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग इसका जवाब आएगा। ठीक है, वो आपने आंसर निकाल लेना है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी आ रही है, देखो वैल्यू ऐसे बार बार आ रही है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो भी इसका भी जवाब नो मॉड है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, आप उसको देखना है आपने। जैसे ये हमारे पास, इसमें भी कुछ वैल्यू जैसे रिपीट नहीं हो रही, इसको भी नो मोड है। इसमें देखें 34, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ये भी नो मोड है। ये वाला जो डाटा है ना, सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो 2.4, 8.4 ये तुमने कर ली, इसमें भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। जिसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है वो हमारा मॉड कोई नहीं है। ठीक, बस आपने ये देखना है इसमें मॉड है कि नहीं है, तो वैल्यू बार बार आ रही तो वो उसमें मॉड कहलाती है। नेक्स्ट पे आ जाए हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। इसमें भी उसने कहा हुआ हमसे कि द स्कोर ऑफ द 12 स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, वो ये बच्चे हैं जिनके उन्होंने मैथ्स के जो है ना स्कोर लिए, मार्क्स हासिल किए हैं,
उसका मॉडल आपने स्कोर मालूम करनी है, यानी मॉड मालूम करना है। हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन में सब सारी लिखी, वैल्यूज लिखी मैंने सारी, उसके बाद उसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद मैंने देखा कि इसमें मॉडल स्कोर क्या आ रहा है, यानी मॉड क्या आ रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी आ रही है। तो मैंने देखा इसमें जो बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है ना, ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। 11 भी 2 टाइम्स हो रहा है, 13 भी 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन 18 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका जो जवाब है वो 18 है। 18 ही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, मॉडल स्कोर मालूम करना था हमने, तो वो यहाँ पर मॉडल स्कोर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये कहा कि हमें मीडियन फाइंड करें। यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू दी गई है, उसने कहा मीडियन फाइंड करें, सारे जो डाटा दिया गया है। हमने क्या किया बेटा, ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है इसको अरेंज किया मैंने, सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी लिख दे के, और दरमियान में मेरे पास ये नंबर आ रहा है, और जो दरमियान में नंबर आ रहा है वही हमारा मीडियन है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।